इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वेलम जो है वो ऐसे ज़मीन पे लेटा होता है और जो है वो रो रहा होता है कि मेरी हेल्प करने कोई भी नहीं आएगा, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करेगा। तभी जो है वहाँ पे रूही आता है और कहता है वेलम। तभी वेलम जो है अपनी आंखें खोलता है और उसको देख के जो है तुरंत बैठ जाता है। तो रूही जो है वो पूछता है तुम यहाँ ऐसे लेटे हो क्यों। तो जो वेलम अपने मन में सोच रहा होता है और उसे बहुत अजीब लगता है। वो बैठता है और सोचता है कि इसने मुझे इस तरीके से देखा है, मुझे कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। हाँ, तभी जो है रूही कहता है कि चलो जल्दी चलो। तभी जो है वहाँ पे जो है रूरी भी आ जाते हैं। तो उन दोनों को देख के जो है वेलम सोचता है अब तो पक्का मेरी डेथ जो है बिल्कुल पास है, और गुस्से में जो है ज़मीन पर एक पंच मारता है। हाँ, और कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है। तभी जो है जो रूरी है वो अपनी बॉडी को दिखाती है और वो कहती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। हाँ, और तभी जो है ये देख के जो है जो वेलम है वो घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो सारे जो है उस जगह से निकलते हैं। तभी जो है याई जो है वो सभी को बताता है कि जो ये हंटिंग ग्राउंड का जो बहुत वजह से जंगली जानवर जो है जो डेंजरस है वो यहाँ पर आ गए, और मैंने किसी की जो है हेल्प की आवाज़ सुनी है कि शायद किसी ने टाइगर को देखा है। तो हमें जो है ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रहना चाहिए वरना हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तभी जो है ये सुन के वेलम थोड़ा घबरा जाता है और कहता है क्या, मैंने तो किसी की आवाज़ नहीं सुनी, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तभी जो उन लोगों को हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। तो सभी जो ऊपर की तरफ देखते हैं तो उस हेलीकॉप्टर में जो है ये जिमिंग और वेलिन होता है। तो ये जिमिंग जो है अपना हाथ को ऐसे हिलाता है उन लोगों की तरफ और कहता है कि हम लोग जो है तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। तो वो लोग जो है उन दोनों को देख रहे होते हैं ऊपर की तरफ। तभी जो है जो वेलिन है वो ये जिमिंग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ रहा होता है और वेलिन जो है बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा होता है। ये जिमिंग है वो वेलिन को कहता है कि तुम्हें जो है मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर है ये मेरी फैमिली से रिलेटेड है, इसलिए हमें मिल गया और इसी वजह से हमने इन लोगों को इतनी जल्दी ढूंढ लिया। तो वेलिन कहता है ये जिमिंग जो है वो वेलिन से कहता है कि क्या करो, सभी लोग जो है हमें देख रहे हैं, तुम मुझे इस तरीके से क्यों टच करो। बस करो, अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो तुम थोड़ी देर वेट करो, हम जब घर पहुंच जाएंगे तो हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। तभी जो है अचानक से ये जिमिंग जो है वेलिन का हाथ देखता है जिसमें जो है वो सांप ने उसे जो है काटा होता है, और वो देख के वो शॉक्ड हो जाता है। हाँ, और वो सोचता है कि ये कब इसको सांप ने काटा है, कब काटा तुम्हें, कब, किधर। तभी वो सोचता है ओ जब ये मेरे को बचा था तभी इसने काटा। वेलिन, तुम मेरी बात सुन रहे हो। वेलिन जो है वो कहता है कि क्या तुम वेट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं, और वैसे भी तुम्हें तो मेरे पे दया आ रही होगी ना कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तुम छोड़ दो, बाकी मैं अपने को और सारी चीज़ों को मैं खुद से ही हैंडल कर लूँगा। तभी जो है जो ये जिमिंग है बड़े सैड होकर उसको देखता है और कहता है मैं। हाँ, तभी जो है वेलिन कहता है कि प्लीज़ मुझे संभालो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो मेरा ये वीक साइड देखे। तभी जो है ये जिमिंग वेलिन से कहता है कि तुम्हारे को चोट लगी है और तभी अभी भी तुम्हें रूल और एक अच्छा असिस्टेंट बन के दिखाना है, तुम कैसे इंसान हो। ये जिमिंग जो है वो वेलिन को गले लगा लेता है और कहता है रुको मैं अभी जो है डॉक्टर को कॉल करता हूँ ताकि तुम्हारा जो है इलाज जल्दी से जल्दी हो सके। तो ये डॉक्टर का सुन के जो है वेलिन को पता नहीं क्या हो जाता है, वो ये जिमिंग को अपने क्लोज लाता है। तभी जो है ये जिमिंग जो है वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे जो है हर्ट कर रहे हो, पता तुम्हें। तो तभी जो है वेलिन कहता है कि बस प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहो, मुझे जो है स्नेक ने काटा है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है और मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तब उन दोनों के बीच जो है वो हेलीकॉप्टर के अंदर ही कुछ हॉट सीन्स होते हैं, तो बाकी जो है चारों बाहर ही खड़े होते हैं। तो तभी जो है रूही कहता है कि हम चारों बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हैं। हाँ, तो रूही कहती है कि ये दोनों यहाँ पे क्यों स्टार्ट हो गए। तो जो है रूही कहते हैं कि ओह ये इनका प्राइवेट मोमेंट है। रूरी जो है वो कहती है पर मुझे भूख लग रही है, बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है। तो उन सबको जो है शैंगमिंग भी देख रहा होता है और शैंगमिंग कहता है
मेरा क्या। और इन सबको जो है वेलिन पीछे खड़े होकर आराम से देख रहा होता है। ऐसे जो है जाने लगता है, तभी जो है जो रुई है वो कहता है कि वेलिन तुम कहाँ जा रहे हो, तुम हमारे साथ ही रहो। तभी जो है वेलिन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, अगर तुम बोलोगे तभी नहीं जाऊँगा। तो रुइन जो है वो कहता है कि मेरे हिसाब से अभी टाइगर जो है कहीं आसपास ही है, तो तुम्हें जो अकेले नहीं रहना चाहिए। पर जो है वेलिन ये सब बोल देता है और थोड़ा स्माइल करके आगे जो है जाने लगता है। तभी जो है उसको सामने से ही टाइगर दिखता है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। हाँ, और तभी जो है वेलिन सोचता है कि हर बार ये टाइगर मेरे पास ही क्यों आकर अटैक करता है, हाँ, और घबरा जाता है। तभी जो है हम वेलिन को जो है हेलीकॉप्टर से पर देखते हैं, वो गन लेकर जो है टाइगर पे शूट करने जा रहा होता है। पर वो कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे नहीं लगता मैं टाइगर पर को शूट कर पाऊँगा। ये स्नेक ने जब मेरे को काटा है, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। और ये सब जब वो कह रहा होता है तो ये जिमिंग जो है वो वेलिन को देख रहा होता है। तभी जो है वो जो टाइगर है वो उन सभी के जो है सामने आ जाता है। तभी जो है शैंगमिन जो है एक गन लेकर उस पर शूट करता है। तो वेलिन जो है वो कहता है ये गन इसके सामने बहुत छोटी है, इससे उसका इस पर जो है इस गन से शूट करने पे इस टाइगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तभी जो है रूरी जो है उसके पास भी एक गन होती है, वो भी उस पर फाइट करती है और कहती है कि रुई तुम मेरे पीछे ही रहना, ठीक है। तो जो रुई थोड़ा घबरा रहा होता है और वेलिन जो है वो रुई के भी पीछे होता है। तो वेलिन जो अपने मन में सोचता है कि जो है मैं इन सभी से पीछे हूँ, हाँ, और मेरे आगे वैसे भी लिन रुई है और एक तरीके से सारे मुझे ही सेव कर रहे हैं, ये लोग सारे हैं आगे हैं, ये बहुत अच्छा चांस है और मौका मिलते मैं लिन रुई से भी इस चीज़ का जो है बदला ले लूँगा। फिर हम देखते हैं जो रुई है वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है मिस्टर वेलम आप जल्दी से वहाँ से हटिए और फटाफट से हेलीकॉप्टर में बैठिए, और वैसे भी मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा। तभी जो वेलम कहता है कि मैं भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बिल्कुल भी जाके हेलीकॉप्टर में नहीं बैठूंगा। तो रुई है वो कहता है कि ठीक है, तो आप फिर मेरे पीछे ही रहिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। तो वेलम जो है वो कहता है मुझे जो है तुम्हारी कोई भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देखो, ठीक है। तभी जो है ऐसे ही दोनों एक दूसरे से थोड़ा झगड़ रहे होते, तभी अचानक से मिस्टर वेलम है उनका पैर जो है वो स्लिप हो जाता है। तो जो है रुई कहता है कि मिस्टर वेलम आप जल्दी मेरा हाथ पकड़िए, जहाँ तक कोई खाई है वैसे किसी चीज़ में खाई पे वो दोनों गिर जाते हैं। तभी जो पीछे से जो शैंगमिंग है वो रुई का नाम चिल्लाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है रुई खड़ी होती है और वो जो टाइगर है वो रुई पे हमला करने जा रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।